करने शुरू। देखिए, आज पत्रकार परिषद का मकसद ये था कि औरंगाबाद महानगर पालिका कमिश्नर साहब जी श्रीकांत साहब जो गुंठेवारी भरा के लोगों से ले रहे, कई पत्रकार बंधुओं के भी घर गुंठेवारी में होंगे, लेकिन कमिश्नर साहब ने ये गुंठेवारी प्रमाण पत्र जिसको दे रहे हैं वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इंसान गुंठेवारी भर रहा है उसको समाधान नहीं है। क्योंकि इसके अंदर उन्होंने क्लियर कट लिख दिए कि आपने 100 रुपये के 2 बॉन्ड के ऊपर जो ॲफिडेविट दिए वो ॲफिडेविट के आधार के ऊपर भविष्यामध्ये कोणती योजना रस्ते याच्यामध्ये आपली प्रॉपर्टी बाधित ठरत असेल तर आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा मोबदला भेटणार नहीं। हा चुकीची गोष्ट आहे। हमारा ऐसा स्पष्ट बोलना है कि पूर्व के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिनको मैं 7 साल से गुंठेवारी ताल्लुक से पाठ पुरावा किया, 2001 के कायदे को 2020 में तब्दील करके लिया। 20 में तब्दील करने के बाद में उन्होंने जो अड़ महानगर पालिका के हलगर्जी पने के अधिकारियों ने जो प्रमाण पत्र के अंदर जो अड़ डाल के रखी है वो अड़ जो है निकालना चाहिए, और जो लोग गुंठेवारी प्रमाण पत्र हासिल कर रहे वो लोगों को रास्ते में अगर प्रॉपर्टी बात होती है तो उसको उनका मुबादला मिलना चाहिए, गुंठेवारी धारक को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। और गवर्नमेंट को मैं वही किया कि इन्होंने जो प्रमाण पत्र दिए है इसके अंदर क्लियर कर बोले कि आप जो पैसे दे रहे जो भर रहे तो वो पैसे का आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यानी अपने जेब के ऊपर डाका डालने का काम जय श्रीकांत कर रहा है, ये स्पष्ट आरोप है। ये उनका प्रमाण पत्र इसको सिद्ध कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो प्रमाण पत्र दे रहे, कमिश्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने ये प्रमाण पत्र पढ़ना चाहिए। अगर उनका खुद का घर भी अगर गुंठेवारी में तो उन्हें सेटिस्फाई है क्या ये प्रमाण पत्र से, क्योंकि ये सबसे अहम मुद्दा है। और गुंठेवारी विभाग जो आड़ी अड़चन जो पैदा कर रहा है, इसके पहले के जो टीपी प्लानिंग के जो लोग थे, टाउन प्लानिंग के, उनको मैं बार बार सूचना किया कि भाई आप जो है गुंठेवारी क्षेत्रों को जो गुंठेवारी करना है तो आप जो है इसको इलीगल वसाइत जो आपके हलगर्जी पने की वजह से जो बढ़ी है उसी को आपको गुंठेवारी करना है। लेकिन कमिश्नर साहब का मैं स्टेटमेंट देखा कि कमिश्नर साहब हर सिटी में जा रहे हैं और उन्होंने बोले कि तुम्हारा परमिशन है कि नहीं है तो इसको गुंठेवारी कर लो। कमिश्नर साहब क्या है, इसके अंदर सीएम देवेंद्र जी भी सिटी की गुंठेवारी नहीं कर सकते, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा इनको। ये गुंठेवारी कायदा सिर्फ आउट ऑफ एरिया के लिए, इलीगल वसाइत के लिए है, और जो लोग भरना चाह रहे। लेकिन कमिश्नर साहब को इतना रिस्पांस औरंगाबाद शहर की पब्लिक दे रही है कि कल के पेपर में न्यूज से 5 कोटी रुपए उनके पास जमा हुए, लेकिन जो लोगों ने पैसे जमा करे उनका समाधान ही नहीं है। तो कमिश्नर साहब का नियंत्रण डीपी प्लान के ऊपर ज्यादा फोकस है। गुंठेवारी के जो लोग पैसे भर रहे हैं, गुंठेवारी के अंदर जो शर्तें इन्होंने डाल के रखी वो शर्त उन्होंने पढ़े नहीं, या उनके समझ में नहीं आया, या टाउन प्लानिंग के जो ऑफिसर है उनके समझ में नहीं आया। क्योंकि ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और पब्लिक से मेरा आह्वान है कि आप जो है गुंठेवारी जब भर रहे हैं, आप क्लियर होने के लिए भर रहे हैं कि समाधान होना, मेरा घर रेगुलर वाइज होना, लेकिन ये कमिश्नर साहब जो गुंठेवारी ले रहे हैं आपको इसके अंदर कोई समाधान कारक नहीं है। और आप जो पैसे भर रहे हैं कमिश्नर साहब से पूछना चाहिए कि साहब मैंने तो गुंठेवारी कर लिया, लेकिन आपने मेरे को ये जो सर्टिफिकेट दिए ये पूरा गलत सर्टिफिकेट आपने मेरे को दिए, मेरे पैसे आपने बुड़ित खाते के ऊपर डाल दिए और मेरे जेब पे डाका आपने डाले, ऐसा मेरा आरोप है कमिश्नर के ऊपर। आपको क्या पूछना है आप पूछ सकते हैं। दूसरा विषय बोलो। डेवलपमेंट होना अलग बात है, डेवलपमेंट का विषय नहीं है। जो आदमी गुंठेवारी भर रहा उससे जो पैसे इन्होंने ले रहे जो गुंठेवारी भरा रहे, सबसे पहला मुद्दा कि इन्होंने गुंठेवारी का प्रस्ताव दाखिल होने के बाद इसकी शानिशा करके मंजूर करके बाद में चालान देना चाहिए। ये ऐसा नहीं करते हुए इन्होंने सबसे पहले चालान दे रहे, बाद में फाइल मंजूर नहीं हुई तुम्हारी, रिजेक्ट हो गए बोल के उसके पैसे काट ले रहे। ऐसे मेरे पास में बहुत सारे पुरावे हैं। जो बाईजीपुरे के अंदर कयूम पटेल नाम के एक व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए गुंठेवारी भरा और उसको बोले तू झोपड़पट्टी एक्ट में आता, तेरी गुंठेवारी नहीं होती, इसलिए 40,000 रुपए उससे कम करके उसको बाकी पैसे रिवाइज करना पड़ा। 40,000 रुपए आर्किटेक्ट को, जो अस्सी कुमार पांडे साहब ने आर्किटेक्ट 52 आर्किटेक्ट की जो नियमनों करे थे उनका खर्चा, फाइल का खर्चा, ऐसे 40,000 रुपए उन्होंने उसके काट लिए। मतलब कि लोगों ने गुंठेवारी नहीं भरना चाहिए, लोगों ने गुंठेवारी भरना चाहिए, लेकिन कमिश्नर साहब जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे उसके अंदर जो अट उन्होंने डाल के रखी है वो अट उन्होंने निकालना चाहिए। उनका बोलना ऐसा है कि जो गुंठेवारी भर रहा भी है तो उससे 100 रुपए के 2 बॉन्ड लिए जा रहे,
और उससे ये लिखा जा रहा कि भविष्यामध्ये कोणत्याही योजनेमध्ये आपली प्रॉपर्टी बाद झाली तर तुम्हाला कोणताही मोबदला मिळणार नाही, ही अर्जदाराची जबाबदारी आहे. ये क्लियर लिख के दे रहे हैं. मोहित में शहर में बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी हुई है, ऐड लगी हुई है महानगर पालिका की, तो गुंडेवारी भरी है और अपनी प्रॉपर्टी नियमित कीजिए। प्रॉपर्टी नियमित करने के लिए हो रही है क्या? प्रॉपर्टी नियमित करने के लिए कायदा है, लेकिन कमिश्नर साहब का महानगर पालिका पे वचक नहीं है. ये टीपी प्लान का प्रमाण पत्र है गुंठेवारी विभाग का. इसके अंदर जो आटी शर्ती जो है वो पूरे गलत है और लोगों के जेब पे डाका डालने का काम जी श्रीकांत कर रहे हैं. ये मेरा स्पष्ट आरोप है. ये सर्टिफिकेट जी श्रीकांत साहब ने पढ़ना चाहिए कि मैं जिस लोगों से गुंठेवारी भरा के ले रहा वो लोग इसके ऊपर मुतमैन है क्या? इसके ऊपर बिल्कुल मुतमैन नहीं है. यानी आप बोलने के लिए सामने आए हैं, यहाँ शहर में बहुत सारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सियासी लीडर हैं। कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है, लेकिन मेरे सामने जब आया पब्लिक को राहत मिलना चाहिए, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने पुरावे के साथ उपस्थित किया. आप लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए कि जो लोग गरीब लोग जो है किसी को पढ़ना नहीं आता, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खुशी सर्टिफिकेट ले रहे हैं और फाइल में लगा दे रहे हैं, अपना ओके हो गया. आप ही बता रहे कि इन्होंने तो सर्टिफिकेट और गुंडेवारी कानून के अंदर गुंठेवारी कायदा 2001 का 2020 में जो तब्दील हुआ, तो ये पहले के मुख्यमंत्री, आज के उप मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, उनको हमने पत्र दिया है कि आपके कमिश्नर को इसके अंदर गुंठेवारी कानून जो है उसके अंदर कोई भी गोर गरीब का अगर रेगुलर वाइज आप कर रहे हैं तो उसको समाधान कारक प्रमाण पत्र मिलना चाहिए. सवाल ये है उनके अंदर जो गुंठेवारी भरता है वो रेगुलर वाइज हो जाता है, लेकिन ऐसा सर्टिफिकेट कमिश्नर नहीं दे रहे, हमारा बोलना है. अरे गुंडेवारी एक्ट में क्या है प्रोविजन? गुंडेवारी एक्ट में क्या प्रोविजन है? गुंठेवारी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि जो इंसान इलीगल घर को गुंठेवारी कर रहा है तो उसका बांधकाम जो है रेगुलर वाइज हो जा रहा है. चटाई माप नहीं, बांधकाम रेगुलर वाइज हो रहा है. और इसके अंदर जो है हमारा बोलना ये है कि ये जो बांधकाम जो गुंठेवारी धारक जो कर रहे हैं और गुंठेवारी भर रहे हैं, तो मास्टर प्लान में जब भी जाता है तो इनको इनके बांधकाम से लेकर चटाई माप नीचे जमीन के साथ इनको मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा सर्टिफिकेट में रहना चाहिए. ये नहीं है सर्टिफिकेट में, रास्ता गया तो अब उन्हें गुंडेवारी अगर भरा हुआ है तो उसको मिलना चाहिए पैसे, और वो बड़े नहीं देंगे हम. आप लिख के दे रहे कि हमको मुआवजा नहीं होना, जब भी तोड़ेंगे ले लेना हमारा. गुंठेवारी कायद्यामध्ये महानगरपालिकेला आयुक्ताला अधिकारचा विषय नाही आहे. हा कायद्याची गाईडलाईन्स आहे, ते त्यांनी फॉलो करायला पाहिजे. अधिकार आयुक्ताला नाही आहे, अधिकार सिटीचे करू शकत भी नाही. गुंठेवारी कायद्यामध्ये नगर विकास विभागाने जे पत्र दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की नगर रचना विभाग उपसंचालक यांनी याची सगळी चौकशी करून यामध्ये जे प्रस्ताव दाखल होतात त्या लोकांना गुंठेवारीमध्ये समाधान झालं पाहिजे म्हणून गुंठेवारी कायदा शासनाने काढलेला आहे. पण शासनाने हे प्रमाणपत्र बनवून तर काही यांना दिलेलं नाही. हे भ्रष्ट अधिकारी नगर रचना विभागाचे यांनी आपल्या मनाने हे जे आरटी शर्ती जे टाकलेले आहे ते आयुक्तांनी हे प्रमाणपत्र वाचावा, आमचं हेच म्हणणं आहे. गुंठेवारीची जी कमिटी आहे त्याच्या अध्यक्ष विभागीय आयुक्त आहेत आणि त्या कमिटीवरच मनपा प्रशासक नाही. आम्ही या संदर्भात मध्ये विभागीय आयुक्त सरांना, एकनाथ शिंदे साहेबांना आम्ही पत्र दिलेलं आहे. त्यामध्ये आम्ही स्पष्ट केलेलं आहे की ज्या गुंठेवारीच्या कायद्यामध्ये लोकांकडून जे आपण पैसे भरून घेतात त्यांना समाधानकारक प्रमाणपत्र देत नाही. हे अट काढून त्यांना समाधानकारक प्रमाणपत्र दिलं पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. क्लियर कट कहा है कि गोरगरीब लोग जो है इलीगल वसायत में रहते हैं, गुंठेवारी कायदे के अंदर ये लोगों को सरसकट कोई रेडी रखना नहीं. सरसकट 25% गुंठेवारी का शुल्क इन्होंने आकारना चाहिए. चाहे उसको 10 लाख रुपए भी भरना पड़े तो उन्हें 25% के हिसाब से लेना चाहिए, 25% लेना चाहिए. और गरीब भी आदमी है तो उसे 25% लेना चाहिए. ये जो बात बता रहे कि मी बेटरमेंट चार्ज माफ केलेला आहे, बेटरमेंट चार्ज माफ केल्याने चालत नाही साहेब. तुम्ही त्याच्यामध्ये स्पष्ट 1 नंबरच्या कॉलम मध्ये तुम्ही सांगितलेलं आहे की या प्रमाणपत्रामध्ये बॉन्ड धारक आपली मालकी हक्क सिद्ध करू शकत नाही. दुसरी अट तुमची आहे की भविष्यामध्ये आम्ही तुमची जागा घेऊ. म्हणजे जे लोक पैसे भरू लागले त्यांना कोणत्याही कायद्यामध्ये त्यांना समाधानच नाही. सुप्रीम कोर्टाचे गाईडलाईन्स वेगळे आहेत. आपली मनपा जे आता सध्या जे कायदा लागलेला आहे, कोर्टाचे गाईडलाईन्स हे आहे की बॉन्ड धारक नोटरी धारक आहे त्याचा अधिकार तितकाच आहे. आणि आमचं म्हणणं तेच आहे की ज्या लोकांनी परवानगी घेतलेली आहे त्या लोकांना आणि गुंठेवारी करणाऱ्याला
एक सारखं नेम बघायला पाहिजे, काऊन का त्यांनी इलिगल म्हणून त्याला रेग्युलरवाईज केलं आणि ह्या माणसांनी परवानगी काढून रेग्युलरवाईज केलं. त्याचेच लाभ यांना भेटायला पाहिजे, आमचं म्हणणं असं आहे. आणि शासन खरोखर याच्यामध्ये लक्ष घालून ही आड याच्यामधून शिथिल होणार आहे 100%. इतके दिवस तुम्ही शांत का? नाही, माझ्याकडे पुरावे नव्हते. ज्या वेळेला लोकांनी गुंठेवारी करायला सुरुवात केली आणि लोक धनाधन गुंठेवारी भरायला लागले, पूर्ण महापालिका आयुक्तांना सहकार्य करायला लागले, पण महापालिका आयुक्त त्यांच्याशी धोका करतो हे लक्षात आल्यानंतर पत्रकार महोदयांना बोलायचं कारण होतं. आपली किती प्रॉपर्टी बाधित होती? नाही, माझी स्वतःचं काहीच पाहत होत नाही आणि मी माझ्या स्वतःसाठी काही करत नाही. मी आम जनतेसाठी, मला तर कोणती निवडणूक लढवायची नाही, आम जनतेसाठी मी हे काम करत आहे. बरं, दुसरा एक विषय आहे, त्यामध्ये तुम्हाला